तो ये मैंने इनसे ना 1000 लेके देके 500 के ये ले लिए। तो ये हमारे अब हमारे पास आ गए हैं 2128 रुपये। अब मैं छोटे मोटे खर्चे कर सकता हूँ। थैंक यू। अल्बानिया में भी हॉर्न मारते हैं, मैंने देख लिया। जैसे क्या होता है, अब रेड लाइट पे खड़े हैं, आगे वाला नहीं, आगे वाला 2 मिनट के लिए 2 सेकंड के लिए लेट हो जाएगा ना, लेकिन पीछे वाला हॉर्न मार देगा। ग्रीस में ऐसा नहीं था, ग्रीस में वो खड़े रहते थे। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी हमें यहाँ पर मिल गई थी, जिसके हमने चार्जेस खाली पे करे हैं 20 यूरोज। और इसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूड था। पार्किंग हमें अभी तक की सबसे सेफेस्ट पार्किंग मिली है। यहाँ पर लोग आराम से गार्डन एरिया में बैठ के अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और चिलैक्स, और इतना रिलैक्सिंग लग रहा है ना यहाँ पर। और आज का हमारा प्लान ये है कि आज हम यहाँ से जा रहे हैं तिरहाना, जो है अल्बानिया की कैपिटल, और वहाँ पर आज हम तो सबसे पहले अपनी प्रॉपर्टी का आपको एक बार टूर दे देता हूँ। अभी हमने सारा सामान जितना भी है पैक करके अपनी बाइक्स पे लोड ऑलमोस्ट कर दिया है। और ये एक अच्छा खासा डिसेंट सा वॉशरूम था, और ये रूम है। इसके जो हमने चार्जेस पे किया ना, ये पे करे हैं 20 यूरोस खाली। तो ऐसा भी होता है, कई बार हमें बहुत अच्छी प्रॉपर्टी भी मिल जाती है और बहुत अच्छे प्राइस में मिल जाती है। और यहाँ से ना सी व्यू जो है ना हार्डली 200 मीटर पे है, पर हम सी व्यू का मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं वहाँ नहीं जा रहा। हम जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। सो अपना जो ब्रेकफास्ट है वो आ चुका है, और ब्रेकफास्ट में हमें यहाँ पर मिला है कि डोनट, ये है एग्स जो मैं खाने नहीं वाला, ये सर खा लेंगे, साथ में जूस, ये हो गया आपका मक्खन और ब्रेड। तो ये होने वाला है अपने आज का ब्रेकफास्ट। सो चार्ली हो चुकी पूरी रेडी। रोज़ ऐसे ही पूरी भारी भरकम ले जानी पड़ती है। चलो मैप में लोकेशन डाल दी है आज की तिरहाना। गूगल मैप्स के हिसाब से 2 घंटे 11 मिनट लगेगा, जो हमें भी पता है पॉसिबल है नहीं। मुझे एक ही चीज़ का डर लगा रहता है रोज़, ये लॉक किया नहीं, कि देखो नहीं किया। ये बहुत रिस्की चीज़ है, अगर ये लॉक ना हो तो। चलो आज की राइड स्टार्ट करते हैं भगवान का नाम लेकर। जय माता दी, माता रानी आज भी हमें सही सलामत अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचा देना। इधर डीजल को लिखा हुआ है, बेंजीन ना, बेंजीन वो डीजल ना। हाँ डर लगता है चाचा, कहीं लेने के देने पड़ जाए। 10.15 लीटर है पेट्रोल, 200 रुपये का लीटर भाई साहब। चाचा 20। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे अल्बानिया ना कंपेयर टू ग्रीस या अदर यूरोपियन कंट्रीज जहाँ थोड़ा सा सस्ता है, लेकिन जैसे अल्बानिया आ गया तो ये ना शेंगेन का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आप अल्बानिया में एंट्री ले सकते हो अगर आपके पास शेंगेन का वीज़ा है। तो हम इसी तरह ही अल्बानिया में ट्रैवल कर रहे हैं। अल्बानिया यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। यहाँ पर यूरोस चलते तो हैं, लेकिन इनकी अपनी करेंसी है। आप में से बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेजेस आए हैं, इटली से आया है, जर्मनी से आया है, यूएई से आया है, ओमान से आया है मुझे, और जॉर्जिया से आया है मुझे, और कहाँ से आया है, इजराइल से आया है मुझे। ना अल्बानिया का किसी का मैसेज नहीं आया, पर मुझे काफ़ी लोगों ने बताया जिन्होंने अल्बानिया ट्रैवल किया है कि अल्बानिया का जो नॉर्थ सेक्शन है ना वो बहुत खूबसूरत है, और माउंटेन्स इतने प्यारे हैं। और अभी मेरी अबरार भाई से भी बात हो रही थी, पाकिस्तान ब्लॉगर जो है वो, उनके भी मेरी अभी व्हाट्सएप पे बात हो रही थी। तो उन्होंने भी बताया कि ये वाला जो आपका रूट है ना अपर, जैसे आप जाओगे तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो उन्होंने तो पहले भी ये वाला रूट किया हुआ है, तो उनसे भी मुझे गाइडेंस मिली कि बहुत खूबसूरत है। मैंने काफ़ी वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पे भी इस जगह से रिलेटेड, लेकिन वही बात है ना, यूट्यूब पे देखना और रियल में देखने में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। एंड आई होप अच्छा मिले देखने को और दिल खुश हो जाए। तो अभी हम तिरहाना पहुंच चुके हैं और हमने ना अपने ना मैप्स में डाल दिया है होटल का लोकेशन। हमने अभी होटल बुक नहीं किया, हमने बस प्रॉपर्टी देखी है, क्योंकि ना हमने एक चीज़ नोट करी है कि होटल्स ना ऑनलाइन महंगे मिलते हैं, जब हम ऑफलाइन वही होटल जाते हैं ना वो हमें चीप पड़ जाते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने पहले होटल बुक करना शुरू किया और उसके बाद हम होटल जाया करते थे। वो बड़ा लंबा प्रोसेस हो गया था, हमें एक ना हमारे ऊपर प्रेशर बन जाता था कि हमें उस जगह पे पहुंचना ही पहुंचना है। उसके बाद हम एरिया में पहुंचते थे, जैसे हम तिरहाना पहुंचे, हम यहाँ पहुंचने से पहले होटल बुक कर देते थे और वो हमें सही लगा। लेकिन उसके बाद हमने तीसरा स्टेप देखा कि हम इस लोकेशन पे पहुंच के जो होटल हमें देखना है ना, हम वो होटल देख लेते हैं। उसके बाद हम डायरेक्ट होटल में चले जाते हैं और होटल में जाने के बाद डायरेक्ट हम उनसे बात करते हैं कितना प्राइस का होटल मिल रहा है। तो वो हमें सबसे सस्ता पड़ जाता है, क्योंकि अगर ऑनलाइन वो हमें दिखा रहा है 40 यूरो का, तो ऑफलाइन करते करते वही हमें 35 यूरो का या फिर 30 यूरो के आसपास मिल जाता है बात करने पे। तो अभी हमने ये नोट करा है, बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है, और ये भी रात को बहुत हैपनिंग मार्केट हो जाती होगी। शाम को तो यूरोप का अलग ही मज़ा है। शाम को कैफ़ेज़ वैफ़ेज़ जब खुल जाते हैं ना, जब कैफ़ेज़ खुल जाते हैं तो फिर बहुत ज़बरदस्त सिनेरियो बनता है।
जो सारी नॉन वेजिटेरियन आइटम थी, पर मैंने थोड़ा सा इसके अंदर से ना मीट हटवाया है और इन्होंने अभी जस्ट मेरे लिए फ्रेश बनवाया है। ये चीज़ है, मैं दिखाता हूँ। तो ये वाला मैंने लिया है, ये पड़ा है मुझे 250 लिकर, मतलब 2.5 यूरोस का मुझे पड़ा है। साथ में ये कोल्ड ड्रिंक है और ये है 1.2 लेके, ये देखो ये प्राइस यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसका प्राइस ये है। अब इंडिया में कितने कहते हैं मुझे पता नहीं, क्योंकि कैंस में लेता नहीं हूँ इंडिया में, और यहाँ पर वो प्लास्टिक वाली बॉटल्स मिल नहीं रही है। तो थैंकफुली मुझे ये मेरा खाना मिल चुका है, इसको फिनिश करते हैं और फिर आगे देखते हैं मार्केट को। जो इसका मुझे प्राइस पे करना पड़ा है ना, वो पे करना पड़ा है 3.5 यूरोज, 3.5 यूरो में ये मुझे खाना मिल चुका है, जबकि ग्रीस में यही खाना मुझे कम से कम 5 यूरो में मिलता। तो इसको टेस्ट करते हैं फटाफट से। इस्लाम मीट ऐसा कुछ लिखा हुआ था, तो मुझे लगा एक बार मैं गूगल करता हूँ और यहाँ का रिलीजन जानने की कोशिश करता हूँ कि क्या रिलीजन मेजोरिटी है यहाँ पर। आइसक्रीम देख कर ना इतना मुझे ना क्रेविंग हो गई इनको खाने की, और इसका जो मैंने अभी प्राइस भी पता किया तो यहाँ पर ये प्राइस लिखा हुआ है 80 लेक। अब मैंने कहा कि यार 80 लेक है तो मतलब ये ऑलमोस्ट हो गया 1 यूरो से थोड़ा सा कम हो गया, वैसे 80 सेंट्स हो गया, तो मुझे लगा कि ले लेता हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली ये लोग यूरो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और मेरे पास खाली यूरोज है। नहीं तो ये चीज़ मैं आपको ना टेस्ट करके बताता कि ये एक ऐसा है ये टेस्ट, पर देखने में बहुत अच्छी लग रही है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास यहाँ पर लेक नहीं है, हमारे पास है खाली यूरोज। तो अभी मैंने इनको 20 यूरोज दे दिए और अभी मेरे पास देखते हैं यहाँ लेके में कितना दे रहे हैं ये। ओके, तो इन्होंने मुझे दिए हैं 2128 20 के, हाँ सॉरी 2128 ही होंगे। तो ये हो गए हमारे पास 1000 रुपये, 2000, 2120, 25। इनको बोलता हूँ छोटे डिनोमिनेशंस भी दे दें, ये बड़े नोट हो जाएंगे थोड़े। तो ये मैंने इनसे ना 1000 लेके दे के 2 500 के ये ले लिए हैं। तो ये हमारे अब हमारे पास आ गए हैं 2128 रुपये। अब मैं छोटे मोटे खर्चे कर सकता हूँ। थैंक यू। ये इमरजेंसी फंड है, इसकी मुझे कभी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बट हाँ छोटी मोटी किसी शॉप पे जाता हूँ ना, जैसे अभी आइसक्रीम खाने का मन किया था तो वो उन्होंने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। और कई जगह पेट्रोल पंप पे भी हो सकता है मुझे यही चलाना हो तो मैं यही चला लूँगा। ये सिर्फ इमरजेंसी फंड है, मेरे पास कार्ड है और मेरे पास यूरोज भी हैं। तो बस इनकी करेंसी देख लो, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हो गए आपके 500 सर, एक बार पकड़ना। तो ये 500 का था और ये वाला है 1000 का। तो ये है 100 लेके और इनको अब खर्च करने का टाइम आ गया। तो जिस चीज़ की क्रेविंग थी ना वो पूरा करने आ चुका हूँ और इनको मैंने दे दिए हैं 80 लेक, मतलब 100 का सिक्का दिया मैंने इन्हें। और अब ये मुझे थैंक यू सो मच। तो ये अपनी आ गई है और ये मुझे पड़ी है इंडियन करेंसी के हिसाब से 70 रुपीज़ की। या तो ये मुझे इन्होंने दे दिए हैं 20 पैसे वापस। चीकोस। और सबसे पहले टाइम बताऊं, इस समय बजे हैं लगभग 8 बज चुके होंगे और मैंने तो लगभग 5:30 बजे अपना या 6 बजे के आसपास अपना लंच या फिर डिनर बोलूं तो वो कर लिया था। लेकिन हमारे सर, इनको अब लगी है बहुत ज़ोरों से भूख और अब इन्होंने डिसाइड किया कि भाई कुछ ना कुछ तो लेना चाहिए। तो इन्होंने अपने लिए ये बनवाया है और इसके अंदर चिकन है और इसके अंदर ये फ्राइज दिए हैं, इसके अंदर वेजिटेबल्स डाल गए हैं। और ये हमारे सर ने फाइनली हमारे सर भी बाहर का खाना खाते हुए, जबकि ये घर का बनाया हुआ खाते हैं। अब ये देख रहे हैं कि अंकित भाई हमारे रगड़ रगड़ के खा रहे हैं, तो हमारा भी बनता है। कब तक मैं घर की दाल रोटी सब्जी बना बना के खाऊंगा। इसके अंदर है बन के अंदर है चिकन, अनियन, टमाटो, एल्पिनोस और 2 तरह की सॉसेज हैं। उसके अंदर योगर्ट भी डाला है और ये हमारे फ्राइज। तो ये जो है ये इनको पड़ा है 350 लिखे का, 300 लिखे हो गया आपका 3 यूरोस का, ये इनको ये मिला है। तो ठीक है, वट है ये चीप है सर, है ना, ये चीप है जिस हिसाब से, मतलब हाँ 100% हमने काफ़ी ट्राई करा है और देखते जा रहे हैं हम क्या क्या प्राइस का खाना है। तो ये वाला जो है ये सस्ता ही है यहाँ पर खाना। और ये लगभग इन चीज़ों के प्राइस हैं। अब ये लिखा है ना, ये लिखे है 300 को ना डिवाइड, ये जैसे 300 है इसको समझे ये 3 यूरोज़ है, 500 है ये 5 यूरोज़ है। तो ये प्राइस है, सिंपल सा कैलकुलेशन हम तो कर लेते हैं। 900 है मतलब 9 यूरोज़ हैं।
तो इन्होंने तो यूरोज लेके यूरोज ही रिटर्न करे हैं, नहीं तो यूजुअली यूरोज कई जगह ले रहे हैं, कई जगह नहीं ले रहे, छोटी शॉप वाले नहीं ले रहे। तो अगर ये प्राइस का आइडिया लेना चाहते हो तो ये सारे प्राइस होते हैं यहाँ पर। ऐसी बसेज होती है और ऐसी मैंने बहुत सारी बसेज देखी हुई है। ऐसे इसको कनेक्टर होता है ये वाला, जैसे हमारे मेट्रो या फिर ट्रेन में होता है ना, तो इस ऐसे एक बस का पार्ट पीछे वाली, और ये कितनी बड़ी कर दी है बस। अब कितने सारे लोग आ सकते हैं। अब मुझे नहीं पता, हमें ऐसा इंडिया में भी मतलब ऐसा देखा नहीं है, पर कर सकते हैं। पर हो सकता है स्पेस की वजह से या गलियाँ छोटी होती है तो इस वजह से ना होता हो, लेकिन ये भी सही तरीका है। बीच में देख रहे हो ऐसे कनेक्टर ज्वाइन कर देते हैं, और ये एक नहीं है, ऐसी बहुत सारी यहाँ पर ऐसी बसेज चलती हैं।